जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन सिटीजन, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्टिंक्शन को अप्रिशिएट किया। पर उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे मिलन बनर्जी, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि लॉर्डशिप जो मिस्टर एच.एस. जैन कह रहे हैं हम इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, बस इस समय इसको डिसाइड मत करिए नहीं तो पॉलिटिकल हैवॉक हो जाए। अच्छा, और ये बात कोर्ट मानती है? अब उन्होंने बात कही, अब पर देखिए 2004 में ये बात आपने उस समय दबा दी, सन 2000 में दबा दी, पर 2004 में इसी आधार में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने उनको शपथ दिलाने से मना कर दिया और कहा कि बताइए आपकी नागरिकता कहाँ है, आपने इटली की सिटीजनशिप कहाँ रेलिंक्विश की है। इटली की सिटीजनशिप आज तक उन्होंने रेलिंक्विश नहीं की है। बट इसको एक सैक्रिफाइस के रूप में दिखाया गया कि सैक्रिफाइस नहीं है, शी इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज इंडियन सिटीजन। और ये बात कोर्ट में हमने साबित की थी, प्रूफ की थी, उस समय दबा दी गई। 2004 में इसी के आधार पे उनको वो शपथ नहीं ले पाई। फिर ये इंटरप्रिटेशन या ये कहना कि एक ईसाई मूल की महिला एक सिख को प्रधानमंत्री बनाती है और अपना पद त्याग देती है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत है। आपने ट्रायल ही नहीं होने दिया। आप ट्रायल होने देते, आप हमें मौका देते साबित करने का कि यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सोचिए रौनक जी कितना सीरियस विषय है। आप इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसके लिए फ्लड गेट्स ओपन कर रहे हैं। फिर कोई भी आदमी इस देश में आएगा, किसी से भी शादी करेगा, सिटीजनशिप लेगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और इस देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट है। और जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, 2004 में इसी आधार पे ये सारी चीजें हुई। तो मैं सिर्फ देखिए, हमारा जो इशू होता है कोई पर्सनल इशू नहीं है, इट्स अ लीगल इशू, इट्स अ इशू कंसर्निंग विद द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ना हम उनके खिलाफ हैं। पॉइंट इन इशू पॉलिसी इशू है कि अगर एक आप इंटरनल फ्लड गेट्स खोल रहे हैं और ये किसी भी देश में नहीं है, ये किसी भी देश में नहीं है, इसीलिए इसको रोका जाए। इसके